Hello student, we have already discussed in previous classes Euclid division lemma. Okay, so today we will discuss the Euclid division algorithm. So first you have to understand what is the Euclid division algorithm. You have to know Euclid division lemma clearly. Okay, that means what is Euclid division lemma? Euclid division lemma क्या हम लोग बताए थे कि that is nothing but it is the proven statement. एक टाइप का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम फर्दर क्वेश्चन को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं. ठीक है, लेमा का मतलब तो यही था. लेमा का मतलब क्या था? दैट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड दैट इज अप्लाई ऑन द डिवीजन, सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन लेमा. एंड इसको जो है यूक्लिड्स मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं. तो ये क्या होता है? नथिंग बट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस. ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या था? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर. तो सिंपल सी बात है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरा ये हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द Euclid division algorithm. The next is what? Euclid division algorithm. So what is the Euclid division algorithm? So application of Euclid division lemma to solve some problem in several steps, that is called the Euclid division algorithm. ओके, सो मतलब कहने का सेंस है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए यदि किसी भी क्वेश्चन को हम कुछ स्टेप्स में सॉल्व करते हैं या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. और एग्जैक्टली देखा जाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है? तो एल्गोरिथम का मतलब होता है द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. ठीक है, मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप. दैट इज, सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. बस यही छोटा सा डिफरेंस है कि ये केवल एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, और इस यदि प्रूवन स्टेटमेंट का हम किसी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, नाउ द नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की यदि बात किया जाए तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज होता है वो जनरली जो यूज करते हैं वो क्या होता है? टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम एचसीएफ, कोई भी दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए किया करते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जैसा कि हमने बताया कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन उसके पहले हम ये जानना होगा कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम किस किस मेथड से निकाला जा सकता है. ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एक मेथड कौन सा है? दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाता है. अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है. टू फाइंड द एलसीएम, एचसीएफ. सबसे पहले दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो यहाँ पे दो नंबर है, एक हमने एज्यूम कर लिया दैट इज 12 और दूसरा हमने एज्यूम कर लिया दैट इज 18. एंड आई वांट टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ व्हाट? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18. 12 और 18 का हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं. 12 और 18 का हम क्या कर रहे हैं? एचसीएफ फाइंड करना. तो करते क्या है? सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे करते क्या है? सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा. ओके, और यदि हम यहाँ पे बात करें 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा. यही हो जाएगा ना, 3 3 9 2 18. यहाँ हो जाएगा 2 2 4 4 3 12. ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. तो एचसीएफ का क्या होता है? इसका सिंपल सी बात है, इसका एचसीएफ क्या होता है? इसका एचसीएफ होता है एचसीएफ ऑफ 12 और 18. इसकी बात करें तो क्या होता है? जो इसमें कॉमन होता है. सो सिंपल, ये तो बहुत इजी है. जो इसमें क्या होता है? कॉमन होता है. निकालने का मेथड तो यही होता है. तो एक देखिए ये कॉमन है
और एक बात करें ये कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो सिंपल सी बात ये क्या हो जाएगा 2 into 3, दैट मीन्स यू विल गेट व्हाट 6। तो 6 क्या आ गया मेरा SCF आ गया 12 और 18 का। ये तो हमें सबको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे निकाला जाता है, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं एक चीज और कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एलसीएम निकालने का जो एक बहुत ही कॉमन है, यदि हम मान लीजिए इसी का हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है देख लेते हैं। तो यही नंबर ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 12 and 18। तो इसका निकालने का क्या तरीका होता है, सिंपल सा हम ऐसे करते हैं 12 and 18, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड है बट ऐसे ही जनरली कॉमनली हम ऐसे ही निकालते हैं। क्या होता है 2 6 2 9 2 3 एंड ये नहीं कैंसिल होगा एज इट इज। नाउ 3 1 3 3 आफ्टर दैट 3 1 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1 3 1 ठीक है। तो सिंपल सी बात, यदि बात करें इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 and 18 की बात किया जाए क्या हो जाएगा, सो 2 into 3 into 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36, ठीक है। तो इसका जो ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा 36, मतलब एलसीएम क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो इससे और इससे डिवाइड हो जाए, सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा हमारा 36 है। ये तो सबको पता है। लेकिन यहां पे यदि बात किया जाए तो एचसीएफ का एक और मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, जो हम लोग कॉमनली जानते हैं। कौन सा मेथड होता है देखते हैं, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है किसके लिए, एचसीएफ फाइंड करने के। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम वही करते हैं कि जैसे मान लीजिए यही हम नंबर लिए, यहाँ पे नंबर क्या है हमारा 12 है और 18 है, इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम सबसे पहले करते क्या है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि विच वन इज द ग्रेटर। सो ऑब्वियसली 18 इज ग्रेटर देन 12, ये है। तो हम करते क्या है, हम डिवीजन प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 12, यही प्रोसेस करते हैं हम लोग, पहले से करते आ रहे हैं। तो 12 1 क्या हो जाएगा 12, कितना आया 6, ठीक है। अभी ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ, दैट मीन्स हियर यू विल गेट द रिमाइंडर समथिंग, क्या है 6 है। अब इसके बाद क्या किया था, इस 6 से फर्दर इस डिवीजर को, जो इसका पहले वाला डिवीजर था डिवाइजर वो क्या था 12 था, तो 6 से हम क्या करेंगे इस 12 को डिवाइड करेंगे। मतलब फर्दर हम यही करेंगे कि 6 से ये 12 को डिवाइड करेंगे, तो 6 2 12। अब देखिए रिमाइंडर आया गया 0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम ये यदि लॉन्ग डिवीजन मेथड में एचसीएफ निकालना होता है कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम ये करते हैं कि ये तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब यदि बात करेंगे कि इसका एचसीएफ है क्या, एचसीएफ 12 और 18 का है क्या, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लास्ट डिवाइजर होगा जिससे कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, वही हमारा क्या था एचसीएफ था। ये सबको आई होप सो ये बात क्लियर हो गया होगा, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, अब इसको बात समझिए। एक्चुअली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, वो एक्चुअली किस पे अप्लाई होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड पर ही अप्लाई होता है, ठीक है, डिवीजन मेथड पे ही। तो हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन के व्याप पे हम इसको क्लियरली समझेंगे। ओके नाउ अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या लेंगे, to use the Euclid division algorithm to find the HCF of 210 and 55। यानी यहाँ पे दो नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है, क्या दिया है 210 दिया और 55 दिया है। इन दोनों इंटीजर का
पॉजिटिव इंटीजर का हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ऑब्वियसली यदि बात करें इसमें करेंगे कैसे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करेंगे। हमें ये काम फेयर कॉपी पर ही करना है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम साइड में क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करेंगे। दैट मीन्स 210, यहां देख लीजिए 210 क्या है, ग्रेटर देन है 55, तो ऑब्वियसली 210 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 55 से। तो 55 से हमने डिवाइड किया, दैट मीन्स ये कितने टाइम चल जाएगा, 3 टाइम्स, ऑब्वियसली 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 165, 55 3 जा 165। ओके, अब देखते हैं ये कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 हो गया। ओके, एलसीएम रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। फर्दर देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्दर ये प्रोसेस करेंगे। दैट मीन जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से हमारे प्रीवियस डिवाइजर को फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो ये करेंगे 45 एंड 55, सो 41, 45 1 जा 45, यू विल गेट 10। ठीक, अब ये प्रोसेस देखते हैं। तो फर्दर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यही चीज करेंगे, इस 10 से फर्दर इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। डिवाइजर क्या था, 45, 10 से हम 45 को डिवाइड करेंगे, तो 4 जा कितना हो जाएगा, 45, 10 4 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर जो आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फर्दर इसके बाद देखिए क्या करते हैं, फर्दर यहाँ पे देखा जाए जो रिमाइंडर है 5 है, तो 5 से प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया, 10, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0। तो ऑब्वियसली यहां से एक बात में क्लियर हो गया, यहां से एक बात क्लियर हो गया कि जो हमारा एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55, ये हमारा जो आएगा, जो लास्ट डिवाइजर होता है जिससे कि रिमाइंडर क्या आता है, 0, तो लास्ट डिवाइजर क्या है, 5 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन यहां पे देखा जाए तो कितने स्टेप्स लगे, थोड़ा सा काउंट करते हैं। ये स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है, लुक एट हियर, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फिर यहां से यदि काउंट किया जाए तो ये यहां से यहां तक, ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है। फिर फर्दर यहां से काउंट किया जाए, यहां से यहां तक, ये हमारा कितने हैं, थर्ड स्टेप है। और यहां से यहां तक ये हमारा कितना है, फोर्थ स्टेप है। टोटल जो है 4 स्टेप में ये जो है हमारा एचसीएफ क्या आया है, 5 आया है। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए जो 2 नंबर का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए हमें जो 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, वहां पर भी कितने स्टेप आएंगे, 4 स्टेप्स आएंगे। तो हम यहां पहला स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या है, गिवन integers are 210 and 55. okay, clearly 210 is greater than 55. ठीक है, then apply Euclid's division lemma on 210 and 55। तो जाहिर सी बात है 210 और 55 हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप फॉलो होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप को यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, कोसेंट है, और ये हमारा क्या है, ये 45 दैट इज रिमाइंडर है। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट व्हाट, 210 इज इक्वल टू 55 दैट मीन्स डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो कोसेंट कितना है, 3 है, इनटू प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना हमारा, रिमाइंडर हमारा है 45। ठीक है, रिमाइंडर क्या हमारा 45। तो क्या अभी यहाँ पे हमारा एचसीएफ आया, बिल्कुल नहीं आया। तो हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा,
स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, क्लियरली रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन। अब किस किस नंबर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, देखिए यहां पे ध्यान से। तो यहां पे क्या आ रहा था, मेरा रिमाइंडर आ रहा था क्या 45, और इसके प्रीवियस डिवाइजर क्या था 55। तो 55 और 45 हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे ऑन 55 एंड 45, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए तो फिर से वही प्रोसेस होगा। क्या हो जाएगा यहां पे, देखिए क्या हो जाएगा, 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10, यही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 55 इज इक्वल टू 45 दैट मीन्स डिवाइजर इंटू कोसेंट दैट मीन्स 1 और प्लस रिमाइंडर दैट मीन्स 10, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप, और यहां पर भी हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप की बात करेंगे। स्टेप थर्ड में क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली रिमाइंडर clearly remainder 10 is not equal to 0, ठीक है। then apply Euclid division lemma, Euclid division lemma on किस पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पे, देखिए रिमाइंडर क्या था 10 था ना, रिमाइंडर यहां पे क्या था 10 था, रिमाइंडर क्या था 10 था, और डिवीजर क्या था 45 था। तो इन दोनों नंबर पे फिर हम अप्लाई करेंगे। तो ऑन 45 एंड 10, ओके। तो यहां पे जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस कितना आ रहा था रिमाइंडर 5 आ रहा था। देख लीजिए यहाँ पे, जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, किस पे कर रहे हैं, 10 और 45 पे कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया और 5 रिमाइंडर आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड एज मीन 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 और प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। तो यही मेरा आ गया ये वाला स्टेप। यहां पर भी अनफॉर्चुनेटली यहां पर भी रिमाइंडर क्या है 5 है, जो कि 0 नहीं है। तो हम फिर इसके बाद एक स्टेप और लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, वहां पे रिमाइंडर कितना आया था 5 आया था, ठीक है, और मेरा डिवीजर कितना था 10 था। तो यहां पे ऑब्वियसली क्लियरली रिमाइंडर 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस नंबर पे अप्लाई कर रहे थे। तो हम लोग अप्लाई करेंगे 10 और 5 पर, यही हो रहा था 10 और 5 पर हम क्या करेंगे, ठीक है, लेमा ऑन 10 एंड 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो क्या हो जाता था, 10 को 5 से डिवाइड कर 2 टाइम्स हो रहा था। तो डिविडेंड क्या है 10 है, 10 इज इक्वल टू हो जा रहा था 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या था 0 आ रहा था। तो ऑब्वियसली अब यहां पे रिमाइंडर मेरा क्या है 0। तो यहीं पे मेरा कंक्लूजन हो जाएगा। तो इन दिस स्टेप
in this step remainder is 0, remainder is 0. So here divisor is 5. ओके, डिवाइजर क्या है? 5 है. देन जब डिवाइजर 5 है, देन SCF of 210 and 55 is equal to 5. ये हो जाएगा देन द SCF of 210 and 55 is 5. ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मेथड था. एक इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हम फाइंड करते हैं किसी भी दो नंबर का क्या SCF. और बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस. यदि यहाँ पे 6 स्टेप 7 स्टेप 8 स्टेप लगते हैं तो हमें उतना स्टेप यहाँ पे फॉलो करना होगा. ठीक है. अच्छा, अब इससे रिलेटेड देखिए, ये जितने भी थ्योरम थे ये पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज के, यानी NCERT का एक्सरसाइज 1.1 उससे रिलेटेड थे. तो आप लोग का होमवर्क भी वही है. नेक्स्ट होमवर्क है हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1. होमवर्क क्या है हमारा? कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज रहेंगी, प्रॉब्लम रहेंगे, वो आप डाउट पूछ लीजिएगा. जो व्हाट्सएप से जुड़ा है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा. ठीक है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा मैं एक वीडियो बनाकर वो क्वेश्चन को भी क्लियर कर दूंगा. ठीक है, ओके.